नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदू संस्कृति में। आज बात करेंगे कि न्यायाधीश शनि महाराज कर्म के फलदाता जब अस्त होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों पर, वृश्चिक लग्न वालों पर। और जो मित्र हमारे इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकें। मित्रों, आप शनि की जब हम बात करते हैं तो उससे हम लोग सभी डरे हुए रहते हैं। शनि महाराज क्या करेंगे और ढैया कैसी होगी, साढ़े साती कैसी होगी, महादशा कैसी होगी, और कर्मों का फल जो है वह निश्चित शनि महाराज करते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सात्विकता से रहना चाहिए। और उनकी शुभता को कैसे प्राप्त करेंगे इस पर भी मैं आगे इसी वीडियो में उपाय आपको बताऊंगा। और पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि शनि महाराज आखिर करते क्या हैं। जब शुभ फल देने लगते हैं ना मित्रों, वह राजा बना देते हैं, और जब अशुभ फल आना लगता है तो भिखारी भी बनना पड़ता है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की दशा में क्या होता है, कैसा होता है। इसलिए बड़े ही सावधानी से हमको ये शनि की दशाओं को निकालना पड़ता है। तो प्रारंभ करते हैं कि शनि की दशा जब हमें अस्त शनि की जब हमें जो दशा झेलनी पड़ेगी 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच इसी 2024 में, तो उस पर क्या क्या फल हमको प्राप्त होने हैं। तो इसलिए मित्रों देखें कि वृश्चिक लग्न वाले जो लोग हैं, वृश्चिक राशि वाले, उनका जो शनि है वो 11 फरवरी के पश्चात जब भगवान सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि जो है वहाँ पर अस्त हो जाएंगे 11 फरवरी पश्चात। और 15 फरवरी को पश्चिम में पूर्ण अस्त होंगे। तो 11 फरवरी के दिन सूर्य के सामीप्य में जब शनि महाराज पहुंचेंगे तो आपका चतुर्थ हाउस जो है, चौथा हाउस, फोर्थ हाउस जो है, चौथा भाव जो है उसमें शनि अस्त होंगे। तो अस्त होंगे तो चतुर्थ भाव जो है उस, यद्यपि शनि जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, लेकिन अस्त शनि सूर्य के साथ हैं और वहाँ पर क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चतुर्थ भाव से मित्रों जो है, चतुर्थ भाव जो होता है मातृ संबंधी होता है, भूमि संबंधित होता है और जमीन संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कमी देखने को मिलेगी, माता को कष्ट हो सकता है। और दूसरा आपका जो है पिताजी की आयु से संबंधित इस पर विचार किया जाता है। आपकी लोकप्रियता कितनी है, यश प्राप्त कैसा है, आपका मान सम्मान कैसा, उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और हो सकता है आप कोई ऐसे काम करते हैं कि झूठा आरोप आप पर लग सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। सावधानी रखने का मतलब उपाय बताएंगे, उपाय करिएगा तो उससे आप बच सकते हैं। देखो मित्रों, उपाय क्या होते हैं, जिस प्रकार हम छाता लेकर के बारिश में खड़े हो जाते हैं तो बारिश से बच जाते हैं, संपूर्ण बारिश तो बंद नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ग्रहों के उपाय भी हमें कुछ न कुछ बचाते हैं। और यहाँ पर आपका जो है जो भोज्य पदार्थ हैं, आपको खान पान जो है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। खान पान पर, यात्राओं में व्यर्थ का भ्रमण होगा, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, उनसे बचना है। और आपका यदि कोई ऐसे हैं कि सीने में दर्द हो रहा है या फिर वृद्ध लोग हैं, कोई हार्ट संबंधित व्यक्ति हैं, तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है और दिखाएं, चेकअप कराते रहें। और यहाँ पर चतुर्थ स्थान से यदि देखें तो आपको तुरंत निवेश नहीं करना है, अभी निवेश से बचना है आपको, क्योंकि आपका वृश्चिक राशि वालों का वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो आपको शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए आप पहले से परेशान हैं और एक परेशानी और आ जाएगी। तो इसलिए सावधानी से बिल्कुल सतर्क होकर के आपने कार्य करना है। शनि की दृष्टि की यदि बात करें तो रोग भाव में पड़ रही है और रोग भाव में पहले से बृहस्पति विराजमान है, पहले से उधर रोग आपको परेशान किए हुए हैं। पहले से हो सकता है किसी को टाइफाइड हो सकता है किसी को जॉन्डिस हो, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से वह पाप पीड़ित होने से 11 फरवरी पश्चात और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
चोर भय हो सकता है, आपको रोग भय हो सकता है, नैनिहाल पक्ष से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और कोई गुप्त रोग हो सकते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, वो कोई तनाव टेंशन इत्यादि हो सकता है, और आपके अपने ही जो हैं विरोधी बन जाएंगे। इस प्रकार के योग इसमें बन रहे हैं। और जो गुप्त रोग हो सकते हैं, नेत्रों में रोग हो सकते हैं, इस प्रकार के रोग जो हैं आपको होने की संभावना है। और आप जो है लोग आपके जो है जो स्तुति करते थे वो निंदा करने लग जाएंगे। और आपका जो है चोर भय, चोरी का जो है, चोरी का भी जो है भय होने लगता है, चोरी का भी, चोर भय भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, जिसकी भी संभावना है। और मित्रों, अगली दृष्टि की यदि बात करें तो राज से संबंधित, जॉब से संबंधित वहाँ पर शनि की जो है अस्त दृष्टि पड़ रही है। साथ में सूर्य नारायण की भी दृष्टि है, सूर्य नारायण अपनी राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब प्राप्त हो सकता है, जॉब के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की जब दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है तो 50-50 की मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि सूर्य नारायण अपनी राशि को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन शनि भी सूर्य के जो हैं शत्रु हैं, तो ये शत्रु की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर ब्रेक लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, यदि जॉब में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो सूर्य को बढ़ाना पड़ेगा, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। बाकी शनि की क्या क्या उपासनाएं करनी है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आगे यहाँ पर दसम भाव में जब हम बात करते हैं तो दसम भाव में नौकरी से संबंधित, पिता से संबंधित जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उच्च पद प्राप्त करना है तो उसमें शनि जो है बाधा डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि अस्त शनि है। और आपके जो संपत्ति है, वैभव जो है, आपको उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपका जो यश है, मान सम्मान, उसमें थोड़ा कमी हो सकती है, अधिकार में कमी हो सकती है, आपके पद प्राप्ति में कमी हो सकती है, पदोन्नति में कमी हो सकती है। और बाकी आपका जो है पैतृक ऋण है, वो पैतृक ऋण में कमी आ सकती, माने पैतृक ऋण जो आप चुका रहे हैं अभी कम हो जाएगा, और ऋण बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि ऋण बढ़ने की संभावना है। ऋण ले सकते हैं आप, और अधिक कर्जे में, अधिक अभी तो आप कर्जे में होंगे, क्योंकि आपका चतुर्थ स्थान जो है वह पवित्र नहीं है, पाप पीड़ित है, कर्जे में है, और भी कर्जा इसमें बढ़ सकता है, ऐसी संभावना इसमें लग रही है, ऐसा योग लग रहा है। मान हानि हो सकता है। अनुशासन में कमी मत रखिएगा। और विशेष रूप से जो है वृश्चिक राशि के जो अध्ययन अध्यापन वाले क्षेत्र हैं, पढ़ने वाले क्षेत्र हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाकी अगले जो हम बात करें इसमें शनि की, तो दसम पूर्ण दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है, शरीर पर पड़ रही है, कहीं शरीर में व्रण होने की, घाव होने की संभावना है। इसलिए इसमें सावधानी से, गाड़ी भी सावधानी से चलानी है, गाड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बाकी आपका जो मान सम्मान है, या फिर कहीं आप गर्व से, घमंड से, अहंकार से भरे हैं, तो उसमें कमी लाइएगा, उसमें कमी लाने की आवश्यकता है। और आपका जो है आरोग्यता, नम्रता, प्रतिष्ठा, वो सब उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आएगी। मानसिक आपको अशांति बहुत होगी, क्योंकि मानसिक अशांति की यहाँ पर योग बन रहे हैं, और दृष्टि भी पड़ रही है, ढैया भी आप पर चल रही है। और भाग्योदय में थोड़ी कमी आएगी, निद्रा अनिद्रा भी हो सकती है, नींद में कमी हो सकती है। और दूसरों के धन पर आपने नज़र नहीं लगानी है, ये बिल्कुल यहाँ पर पहला स्थान पर योग बन रहा है। इसलिए देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव वाली भावनाओं से आप काम करेंगे। और शरीर में कोई चिन्ह, कोई व्रण, कोई घाव इत्यादि हो सकते हैं, चोट पटक लगने की संभावना ऐसा लग रहा है मित्रों, इसलिए वाहन सावधानी से आप चलाएंगे। और बाकी आपका पराक्रम सही है, आय का स्थान सही है, धर्म का स्थान शुद्ध है, और दाम्पत्य जीवन ठीक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा जो है कटुता आ सकती है, इसलिए वहाँ पर भी वाद विवाद से आपको बचना है। और कोर्ट कचहरी में वाद विवाद किसी से नहीं करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। और वाद विवाद न्यायालय के चक्कर में कहीं पड़ न जाए, इसलिए वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। और मित्रों, ये जो शनि की ढैया वृश्चिक पर चल रही है, और ये पहले से आप दिक्कत में है, और थोड़ा शनि अस्त हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतों का आपको 18 मार्च तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे,
पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले जल चढ़ाइए, शनि महाराज में तेल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, जो भी आपसे हो सकता है उसका पाठ कीजिएगा। शनि देवता का ओम सन शनैश्चराय नमः जप कीजिए और शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गरीबों की सहायता कर सकते हैं, असहायों की सहायता कर सकते हैं। चींटियों को आटा खिलाइए और बच्चों को परेशान न कीजिए, अपने से बड़ों को परेशान न कीजिए, जो असहाय हैं उनको परेशान न कीजिए। और विशेष रूप से आप जो है शनि की शुभता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। कोई वस्त्र दान करें, कंबल दान करें, जो भी दान हो सकते हैं शनि से संबंधित उनको कीजिए और शनि की शुभता ग्रहण कीजिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।